आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ पाकिस्तान में? नताइज आ चुके हैं, क्या एक किचड़ी पक चुकी है, या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो विद द टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें बनने के बाद, चूंकि पीटीआई भी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, कुछ हम देख पाएंगे स्टेबिलिटी? आदिल, मेरे ख्याल में देखिए, खिचड़ी तो पक चुकी है, ये तो बड़ी जाहिर है। लेकिन पता नहीं किस किस्म की खिचड़ी पकी है, ये अभी तक नहीं पता। लेकिन खिचड़ी जरूर है। दूसरा ये कि क्या हुआ, इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है मुल्क के लिए वो ये है कि क्या होगा। और क्या होगा से मेरा ताल्लुक ये नहीं है कि कौन बनेगा वजीर आजम और कौन जाएगा किस मिनिस्ट्री में और किस असेंबली में, क्या तकरीर वो चीजें होंगी। वो सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अर्जेंट है। लेकिन कई बार अर्जेंट के अलावा हमें इंपॉर्टेंट पे भी नजर रखनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। इसका जवाब तो मैं एक लफ्ज में देता हूं, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कोई तरीका नहीं है कि आ सके। लेकिन दैट इज द लेस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, सियासत संभाल ली जाएगी, जोड़ तोड़ भी हो जाएंगे, कोई इधर कोई आप बैंडेड लगा देंगे, उधर किसी आप जख्म पे कुछ कर देंगे, कोई किसी को पे ऑफ कर देगा, कोई किसी से बात कर लेगा, वो सब हो जाएगा, ये आता है। लेकिन जो हम टूट देख रहे हैं वो अगर सिर्फ सियासत की होती तो वो इंटरेस्टिंग होती। वो क्योंकि एक सोसाइटी की है मेरे ख्याल में इस वक्त, जिसमें ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ उसका एक मजहर है। लेकिन सोसाइटी की जो टूट है, जब घर टूटता है तो दर्द बहुत होता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त हर शख्स को दर्द है, हर पार्टी को दर्द है। और हमारा मेरे ख्याल में फर्ज ये है कि यकीनन ये जो अर्जेंट को सवाल है कि असेंबलियों में क्या होगा, सियासत में क्या होगा, कौन किससे बात करेगा, ये यकीनन अर्जेंट सवाल है। लेकिन इसमें उलझ के अगर हम इंपॉर्टेंट सवाल भूल गए कि इस मुआशरे का क्या होगा, इस सोसाइटी की जो टूट है उसका क्या होगा, तो फिर उसकी कीमत बहुत भारी होगी। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर जो जो आपका जवाब है वो बिल्कुल हकीकत तकरीबन यही बन चुकी है। लेकिन अब वे फॉरवर्ड ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है। क्या सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को सबको मिलकर बैठना पड़ेगा और वे फॉरवर्ड डिसाइड करना पड़ेगा? क्या किया जाए इस वक्त? करना पड़ेगा। और ना सिर्फ सियासी जमातों को करना पड़ेगा, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, फौज को करना पड़ेगा, ना सिर्फ आप जो मीडिया हैं उन्हें करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हर घर में करना पड़ेगा। ये जो टूट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो घर घर की कहानी है, ये तो दोस्त दोस्त की कहानी है, ये तो भाई बहन की कहानी है। ये जो टूट है, देखिए, इख्तिलाफ होता है, सियासत होती है। लेकिन एक जो मुमलिकत है, एक जो कौम है, उसकी शनाख्त, उसकी जो जो जोड़ है, वो एक और चीज होती है। तो ये जो है ये हर एक को करना पड़ेगा। और एक तो ये मेरे ख्याल में हम मौला जट पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, और सब फंस गए हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कि बड़के मार के, गंडासे निकाल के, सीना पीट के, इंटरेस्टिंग डायलॉग बोल के। ये मौला जट ने खास वजह से इस्तेमाल किया कि उसकी वो जो सारे लवाजमात है ना, कि बड़े बड़े डायलॉग बोल लो, बड़ी बड़ी बड़के मार दो, बड़े बड़े हर चीज एग्जैजरेट कर दो, उससे हटके हमें किसी तरह सियासत जो है, सियासत इज नॉट द एंड, सियासत तो बिगिनिंग होती है सोसाइटी की। लेकिन रिवर्स हो गया, सियासत एक टूल है एक सोसाइटी के मुस्तहकम रहने का। जब उसको गोल बना लिया जाए तो उसकी जो टूट है वो बड़ी भारी होती है। यार, जब घर टूटता है तो दर्द बहुत होता है। इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा, हर शख्स को ये दर्द है, मेरे ख्याल में हर सियासी जमात को भी ये दर्द है। अब एक तरह से अगर इस इलेक्शन से, आई नो आप इलेक्शन की बात करना चाह रहे हैं, अगर इलेक्शन से कुछ निकला है तो एक चीज ये निकली है कि इस दर्द का एहसास हर एक को हो गया। हर एक को मेरे ख्याल में ये एहसास हो गया, हर पार्टी को भी हो गया, शायद हर पार्टी को भी ये हो गया कि यार ये तो हाथ से निकल गया। और हाथ से निकलने का मतलब ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, कहाँ कुछ हुआ मैनिपुलेट, क्या नहीं हुआ मैनिपुलेट, वो सारी उसकी मैनिफेस्टेशन हैं।
लेकिन जो एक 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 बाहर से नजर आता था कि ये एक अनस्टेबल सी अननेचुरल सी जगह बन गई है, अब हमें अंदर से भी नजर आ गया। उसका उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि अब हमें कोई आवाजें कम से कम ऐसी चाहिए जो मरहम की बात करें, कोई आवाजें ऐसी चाहिए जो बैठने की बात करें, कोई आवाजें ऐसी चाहिए जो लेन लेन नहीं देन की भी बात करें। तो एक तरह से जिस तरह घरानों में होता है कि ऐसे मौके आते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आपको साथ बैठ के एक दूसरे किसी को पीछे हटना पड़ता है, किसी को कुछ देना पड़ता है, किसी को कुछ लेना पड़ता है। लेकिन आई एम ट्राइंग टू से, आई एम सॉरी कि मैं आई एम गोइंग ऑन एंड ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इस वक्त जो जिस हम भंवर में फंसे हुए हैं, उससे एक बड़ा भंवर है जिसका ये हिस्सा है। इस वाले भंवर की मुझे अच्छा इस वक्त का डॉक्टर साहब,